अस्सलाम वालेकुम। मलकाई खबरों के साथ मैं हूं इरफान इम्तियाज और मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले आपको खबर दें, मीरपुर माथेलो ओबाड़ो से एक हफ्ता कबल लापता मासूम बच्चे की बाजियाबी के लिए जरवार में स्कूल के शागिर्दों और उस्तादों की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए कहा कि CCTV फुटेज भी मौजूद है, मासूम बच्चे की बाजियाबी के लिए कोई इकदाम नहीं उठाया गया। मजीद जानते हैं मीरपुर माथेलो से नुमाइंदा A1 TV आबिद हुसैन से। जी हाँ, मीरपुर माथेलो बाड़े से एक हफ्ता काबिल मासूम बच्चे की बाजियाबी के लिए जरवार में स्कूल के शागिर्दों और उस्तादों के जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सचल सरमस्त के स्कूल के शागिर्द और उस्तादों ने प्रेस क्लब के आगे एहतजाज मुजाहरा किया गया। मुजाहरीनों ने एहतजाज करते हुए कहा कि CCTV फुटेज भी मौजूद है, मासूम बच्चे की बाजियाबी के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने मुतअद्दिद नुमाइंदगी समेत आला हुक्मरानों से बाजियाबी के लिए अपील कहा कि बच्चे को फौरी तौर पर बाजियाब करवाओ, परेशानियां खत्म की जाएं। जी हाँ, रावलपिंडी में कब्जा माफिया ने कब्रिस्तान को भी न छोड़ा। 5 यूनियन कौंसिल्स की 3 लाख करीब आबादी के कब्रिस्तान पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं रावलपिंडी से अपने ब्यूरो चीफ बशीर मलिक से। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, ये जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये गुंडागर्दी। इस वक्त हम मौजूद है रावलपिंडी का इलाका है डोग मुंशी खान। यहाँ पे ऐसी जुल्म की इंतहा हुई है। यहाँ पे 5 यूनियन कौंसिल का जो कब्रिस्तान, जो कि 4 लाख आबादी पर ये कब्रिस्तान था, आबादी के इलाके का कब्रिस्तान था, जिसके ऊपर कब्जा माफिया ने कब्जा कर लिया। इस वक्त अहल इलाका के लोग सरापा एहतजाज है। मजीद हम जानते हैं उनसे, उन्हीं की ज़बान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है जी कि हमारा ये 5 यूनियन कौंसिल का कब्रिस्तान है और इसको 5 साल पहले गवर्नमेंट पंजाब ने CDA से बाज़ाब्ता ज़मीन लेकर हमें कब्रिस्तान तामीर करके कमिश्नर साहब रावलपिंडी की एक मंजूर स्कीम के तहत हमें दिया गया। इसकी बाउंड्री वाल, इसकी जनाजा गाह, इसकी रोडें गलियाँ मुकम्मल तामीर शुदा थी और अचानक यहाँ पे पहले एक कब्र लाई गई 15 किलोमीटर दूर से सट्टा टाउन E ब्लॉक से, और उसके बाद वहाँ पे आके उस कब्र के मस्जिद, लाइब्रेरी और दीगर तामीरात का मतलब कि कोई कोशिश की गई, जिसको हमने रोका। उसके बाद फिर अचानक दूसरी तरफ हमारे एक अदारे ने अपनी प्राइवेट जो उनकी हाउसिंग स्कीम है उसके लिए 60 फुट चौड़ाई में और 3100 फुट लंबाई में हमारे कब्रिस्तान की दोनों दीवारें तोड़कर उसको डिमोलिश करके एकदम बुलडोजरों के साथ, हैवी मशीनरी के साथ हमारे कब्रिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया। इस पे हम आज 4 दिन हो गए हैं धरना दिए हुए हैं। इसके अलावा हमने हाई कोर्ट में रिट भी की हुई है और कल हमारा 20 तारीख को हमारी तारीख है। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट हम ऐलान करेंगे कि हमारा कब्रिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह हो सकता है। अक़ाम 12 से हमारी अपील है। हमने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को, सदर पाकिस्तान को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को और चीफ जस्टिस को अखबार में इश्तिहार भी लगा के अपील की है, मगर अभी तक हमें कोई जवाब नहीं मिला। तो लिहाजा मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर हमारा कब्रिस्तान वागज़ार कराया जाए और इसको तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। जी, आप इस हवाले से क्या? इस हवाले से हमारा जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है यहाँ पे 5 UC में, तो हमारे पास पहले गोरा कब्रिस्तान था, वो भी पूरा हो गया। अभी इस कब्रिस्तान के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो हमारा कब्रिस्तान तो टोटली तौर पर जो है वो सारा इन्होंने जो है कब्जा कर लिया। तो अभी बिल्कुल जो है हम तो परेशान हैं इस बात से, और ये 5 साल से है। हमें जो दिया गया था इससे पहले का है, कम से कम 12 साल हो गए हैं। तो हम यहाँ पर गुजारा कर रहे थे, लेकिन वो आए हैं कब्जा माफिया और उन्होंने सबसे ज़्यादा नुकसान जो है हमारे कब्रिस्तान को, जो जहाँ पर हम दफना रहे थे, उसको ख़त्म कर दिया है। तो बराए मेहरबानी करके जो है ये कब्रिस्तान को आज़ाद किया जाए ताकि हम यहाँ पर अपने मुर्दों को जो है दफन कर सकें। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना है, इलाके के लोग 5वां दिन हो गया यहाँ एहतजाज कर रहे हैं। ना इनके पास हुकूमती नुमाइंदा है, ना कोई इलाकाई ऐसा मतलब पुलिस की तरफ से या ना हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा इनके पास पहुंचा है। उन्होंने अपील किया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, क्या ये नया पाकिस्तान है? क्या नया पाकिस्तान में इस तरह कब्रिस्तान के ऊपर कब्जा किया जाता है? कैमरामैन उमैर मलिक के साथ बशीर मलिक, A1 न्यूज़, रावलपिंडी।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के जनरल सेक्रेटरी मबीन जतोई का काजी अहमद पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। पीटीआई के मुकामी रहनुमान ने मुबीन जतोई को सिंधी सकाफती टोपी, अजरक और फूलों के तोहफे पेश किए। मजीद इसी वाले से जानते हैं काजी अहमद से नुमाइंदा A1 TV मूसा जतोई से। अरबो इस्तेमाल था करनि इहो त हिन में तव्हां ॾिसो त जेको उन्हनि कानून जेको माना टाउन्स माना ठाहिया आहिनि, सभ खां पहिरियां त इहो बुखलाहट जो उन्हनि जो शिकार आहे त हू ॾिसनि था त माना सम्झो उन्हनि जेकी पंहिंजी मक़बूलियत खोई चुका हुया, इन जे करे उन्हनि कारो कानून आंदो आहे। तहरीक इंसाफ सिंध के जनरल सेक्रेटरी मुबीन जतोई का काजीमंद पहुंचने पर पीटीआई तालका काजीमंद की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। पीटीआई जनरल सेक्रेटरी मुबीन जतोई को मकामी रहनुमाओं की जानिब से सिंध की सकाफत, टोपी, अजरक और फूलों के तोहफे पेश किए गए। इस मौके पर मुबीन जतोई ने मीडिया टॉक करते हुए कहा कि हुकूमत की कामयाब पॉलिसी के बायस पीपी क़यादत बौखलाहट का शिकार है, जिसकी वजह से सिंध में 2015 वाला बल्दियाती निज़ाम ख़त्म करके नया मुतनाज़ा बल्दियाती निज़ाम काला कानून नाफिज कराया गया है, जिससे सिंध में अपनी वाज़ेह शिकस्त नज़र आ रही है, जो नए टाउन बनाकर हदबंदियाँ कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी और अपोजिशन वाले इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करने वाला शौक़ पूरा कर ले, लेकिन उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। हम घोटकी से कराची की तरफ अली जैदी की क़यादत में लॉन्ग मार्च करके अवाम को बताएंगे कि पीपल्स पार्टी के 15 साल दौर इक़्तिदार में सिंध में कोई भी अवामी रिलीफ फराहम ना करने के बजाय अवाम को मुश्किलातों की दलदल में धकेल दिया है और IMF से कर्ज पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में लिया गया था, जिनकी गलतियों का खमियाजा पाकिस्तान भुगत रहा है। खान साहब के इशारों पर पीटीआई में ग्रुप बंदियों को ख़त्म करने के लिए रोड का रास्ता इस्तेमाल किया है, जिससे अच्छे नतीजे हासिल हुए हैं। इस्तकबालिया में साबिका MP इनायत रिंद, अब्दुल लतीफ़ रिंद, राशिद खेड़ो, अरशद संदली, गुल मोहम्मद जूनो, नूरदीन कादरी और वर्करों की बड़ी तादाद मौजूद थी। जी। उबाड़ू के करीब गांव गुलाम हुसैन रेंज में रेंज माइनर को 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। शगाफ पड़ने से लाखों रुपए की गंदम, गन्ने और घास की फसलें ज़ेराब आ गईं। इतला के बावजूद भी महकमा आबाशी का अमला शगाफ को पुर करने ना पहुंच सका। मुतासिरीन किसान अपनी मदद आप के तहत शगाफ को बंद करने में मसरूफ। चिन्नीकोट उच्च शरीफ में यूरिया खाद मांगना किसानों के लिए जुर्म बन गया। इंतजामिया की मिली भगत से बाअसर खाद माफिया का मुलाजमीन की जानिब से किसानों पर तशद्दुद, किसानों ने एहतजाज किया, जिसके बाइस माफिया की सरपरस्ती में किसानों पर हमला किया गया। किसानों का कहना था कि रोजाना की बुनियाद पर हजारों बोरियां यूरिया खाद और शरीफ पहुंचती हैं। इंतजामिया की मिली भगत से रात के औकात में मुख्तलिफ मकामात पर खाद मुंतकिल कर दी जाती है। अहले इलाका समेत किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं ने वाक़े की मजम्मत करते हुए माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। भवाना में डिप्टी कमिश्नर चन्योर मोहम्मद आसिम जावेद की हदायत पर ड्रग इंस्पेक्टर मशहूद अहमद गैर रजिस्टर्ड दवाइयाँ फरोख्त करने वालों के खिलाफ मुतहर्रक हो गए। स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर ड्रग इंस्पेक्टर ने कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तौर पर दवाइयाँ फरोख्त करने वाले इम्तियाज अहमद नामी शख्स को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मलिक जाफर अली से। जी बिल्कुल, भवाना डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिम जावेद की हदायत पर ड्रग इंस्पेक्टर मशहूद अहमद गैर रजिस्टर्ड दवाइयाँ फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ मुतहर्रिक हो गए हैं। स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर ड्रग इंस्पेक्टर ने कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी, ना रजिस्टर्ड और बगैर एडवाइस वारंटी के दवाइयाँ फ़रोख्त करने वाले शख्स को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। ड्रग इंस्पेक्टर मशहूद अहमद के मुताबिक दवाइयाँ स्मगल करने वाले की शिनाख्त इम्तियाज़ अहमद के नाम से हुई है, जिसको पैंसरा रोड अड्डागाग चौक से रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ड्रग इंस्पेक्टर मशहूद अहमद के मुताबिक इम्तियाज़ अहमद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए महकमा सियाहत के आला हकाम को लिख दिया है और इससे बरामद होने वाली दवाइयां अपने कब्जा में ले ली हैं। जी। प्रेस क्लब नवाब वली मोहम्मद के सामने कच्ची के आबादकारों का पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मुख्तलिफ गाँवों के मकीनों ने बड़ी तादाद में कौमी शाहराह से एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन ने प्रेस क्लब नवाब वली मोहम्मद के सामने धरना दिया। मजीद तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदे यूसुफ रंद से। जी बिल्कुल, आपको इस सिलसिले में बताते चलूँ, नवाब वली मोहम्मद प्रेस क्लब के सामने बड़ी तादाद में मुख्तलिफ कच्चे के आबादगारों ने धरना दिया है। कौमी शाहराह से बड़ी तादाद में आबादगारों ने हाजन बंड, शफी अहमद कलोड़ो, मासूम बंड, रोशन बंड और दीगरों ने कौमी शाहराह से रैली निकाल के प्रेस क्लब के सामने धरना दिया और मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुलिस की सरपरस्ती में हथियारबंदों ने जीना जंजाल कर दिया है, जबकि गुज़िश्ता रात आशिक संगरा के घर में मुसल्ह अफराद दाखिल होकर इस्लाह के जोर पर तशद्दुद किया
और घर खाली करने की धमकियां दे रहे हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है वो पुलिस की सरपरस्ती में हो रहा है। इन्होंने कहा कि जबकि जरदारी बिरादरी से इनका तकरार चल रहा था, जिसका फैसला भी हुआ है, अभी तक फतवा जारी नहीं हुई है। इन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मुसल्लह अफराद और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी। रामयार खान में निजी मैरिज हॉल में एक रोज़ा ब्यूटी तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें ख्वातीन को सजने संवरने के नित नए तरीकों के बारे में आगाही दी गई। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं रहीम यार खान से महमूद साकिब सोलंगी से। अच्छे से अच्छा मेकअप और बनाव सिंगार ही ज़माना कदीम से ख़वातीन की ख्वाहिश रहा। अच्छा मेकअप ही ख़वातीन की शख्सियत में निखार पैदा करता है, जिस पर काम करते हुए रहीम यार खान के निजी मैरिज हॉल में माशाअल्लाह ब्यूटी सैलून की जानिब से एक रोज़ा तरबियती ब्यूटिशन वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। हुस्न के लिए फ़िक्रमंद रहने वाली कहती हैं कि मेकअप के बग़ैर उनकी ज़िंदगी अधूरी है और इस तरह की वर्कशॉप से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तरबियती वर्कशॉप में मेकअप के साथ बालों की तराश खराश और स्टाइलिंग के भी हुनर सिखाए गए, जिसको देखकर ख़वातीन दाद दिए बिना ना रह सकी। सजावल में बैंकों पर तैनात पुलिस एहलकार रिश्वत लेने लगे। मुस्तहिक खवातीन हुकूमत की जानिब से आई हुई रकम वसूल करने के लिए बैंक पहुंची तो पुलिस एहलकारों की चांदी हो गई। पुलिस ने बैंकों के बाहर अपना ठिकाना कायम करके गैर कानूनी कटौती करने लगे। रिश्वत लेने के बाद ATM इस्तेमाल करने की इजाजत दे रहे हैं। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है पुलिस एहलकार खवातीन से रकम वसूल कर रहे हैं। मुतासा ख्वातीन का SSP सजावल से नोटिस लेकर जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने का मुतालबा किया गया। गेमबड़ उकाड़ा कैंट के नवाही इलाका में SDO वापडा सब डिवीजन कादराबाद जाहिद महमूद की बेहिसी सर चढ़कर बोलने लगी। R4 और 61 में बिजली की तारें जमीन बोस होकर खुली मौत का सामान बन गए। SDO कादराबाद जाहिद महमूद की बेहिसी मुसलसल कायम, किसी भी वक्त को बड़ा जानी नुकसान होने का शदीद खतरा। अहले इलाका का कहना है कि हमने कई बार SDO जाहिद महमूद के नोटिस में दिया, लेकिन SDO की हरदर्मी और बेहसी टस से मस नहीं हो रही। इलाका मकीनों का मजीद कहना था अगर कोई बड़ा जानी नुकसान होता है तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी SDPO वापडा जाहिद महमूद पर आयद होगी, जो इलाका मकीनों की मुसलसल निशानदेही के बावजूद नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं। जेल में बगैर तरपाल ट्रालियों वालों का राज। ट्रालियों पर तरपाल न डालने से सांस और आंखों की बीमारियों में इजाफा होने लगा। अवाम सख्त परेशान। ट्रालियों वालों को बार बार कहने के बावजूद तरपाल नहीं डालते, जिसकी वजह से आंखों में और गले में मिट्टी और रेत उड़कर पड़ती है, जिसकी वजह से लोग हादसों का शिकार होते हैं। ट्रैफिक पुलिस खामोश तमाशाई का किरदार अदा करती है और सिर्फ मोटरसाइकिल और चिंची वालों का चालान करने, उनसे पैसे लेने में मसरूफ है। आवाम ने DSP ट्रैफिक जेलम DPO जेलम से अपील की है कि वो नोटिस लेकर जल्द अज जल्द अमल दरामद करवाएं। इलाकाई खबरों से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।